and welcome guys to your favorite channel शिव गौरी हेल्थ एंड बिजनेस गाइडेंस। गाइस, कहते हैं कि भगवान जो है वो बच्चों को हमेशा स्पेशल ही बनाते हैं। लेकिन बात ये होती कि अब उन स्पेशल लोगों को संभालना जो है वो जो जिम्मेदारी है वो पेरेंट्स की होती है। और ये जो जिम्मेदारी है वो इतनी आसान भी नहीं होती। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो हैं छोटे बच्चे जो हैं वो वेट उनका जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी वो ओवरवेट हो जाते हैं, उनका वेट बढ़ जाता है। और एक पीरियड तक तो ठीक है, लेकिन कभी कभी ये जो प्रॉब्लम है ये ज़्यादा सालों तक अगर चला तो ये कई बीमारियों को भी जो है वो इनवाइट कर देती। जैसे कि हम कहते हैं कि ब्लड प्रेशर वगैरह जो है, दैन मोटापा, अगर ऐसे कुछ बीमारियां अगर हो गई उन्हें तो ये उनके लाइफ के लिए बहुत बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशन है और बहुत ही दिक्कत वाली सिचुएशन है। तो इस वीडियो में आपको मैं इसी बारे में बताने वाली हूँ कि आप कैसे जो है छोटे बच्चों का वेट जो है वो लॉस कर सकते हो इन दिनों। तो कहीं मत जाइए, क्योंकि आज की जो वीडियो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली, क्योंकि ये जो मोटापा जो है जो है हेल्दी वेट जिसे हम कहते हैं, एक्चुअली इट्स नॉट ए हेल्दी वेट, अनहेल्दी वेट हम कह सकते हैं। ये सिर्फ आजकल बड़े लोगों में ही दिखाई देता है या ऐसा नहीं, और यंगस्टर्स में ही दिखाई देता है ऐसा नहीं, बल्कि आजकल के जो बच्चे हैं उनकी वजह उनमें भी यह जो बात है ये दिखाई देती। तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि आप कैसे हेल्थ जो उनका वेट जो है वो कम कर सकते हो। आज की जो मतलब जो वीडियो है हम यही जानने वाले हैं कि आखिर जो वेट ज़्यादा होता है बच्चों का वो है तो आखिर क्या है, वो क्यों होता है, और अगर उनका वेट ज़्यादा हो तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिनकी वजह से बच्चों का जो वेट जो है वो अंडर कंट्रोल में आए और उन्हें फ्यूचर में भी और प्रेजेंट में भी दिक्कत ना हो। क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है दोस्तों कि जब बच्चे का वेट ज़्यादा होता है तो वो सिर्फ फ्यूचर में ही उसे दिक्कत दे सकता है, ऐसा नहीं, बल्कि उसे वो प्रेजेंट सिचुएशन जो है उसमें भी दिक्कत हो सकती है। जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब किसी बच्चे का वेट ज़्यादा होता है तो जब वो काम करता है तो वो जल्दी थक जाता है, मीन्स ही और शी गेट टायर्ड वेरी सुन। दैन उसके बाद जो है जब वो भागता है बच्चा तो उस वक्त भी जो है हम वो कहते हैं उस वक्त भी वो जल्दी मतलब वो इस तरह से जल्दी भाग भी नहीं पाता है, उसे भागने में भी दिक्कत होती है, बहुत बार तो उसे चलने में भी दिक्कत होती है। तो ऐसी जो अगर समस्या है वो ना निर्माण हो, अगर हुई भी है तो जो है उसका सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं और उसका वेट जो है वो कम कर सकते हैं। ये तो मैंने कुछ आपको बातें बता दी कि उसके साइड इफ़ेक्ट प्रेजेंट सिचुएशन में क्या हो सकते हैं। बीमारियां जो हैं ये भी उन्हें फ्यूचर में हो सकती है, जैसे हैं ब्लड प्रेशर से रिलेटेड बीमारियां हो एंड हार्ट अटैक्स जो है उससे रिलेटेड जो बीमारियां हो, ये भी जो है बच्चे के अंदर सिर्फ इस वेट ज़्यादा होने की वजह से हो सकती है। और तो और अब मैं आपको बताऊंगी फर्स्ट बाद में कि आप आखिर बच्चों में ऐसा होता क्यों है, मतलब बच्चे का जो वेट है वो ज़्यादा क्यों होता है। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि आजकल की जो लाइफस्टाइल है सिर्फ बड़ों के लिए ही नहीं बल्कि बच्चों के लिए भी वो बहुत सिंपल हो चुकी है, मतलब उनकी जो फिज़िकल मूवमेंट जो है बॉडी की वो ज़्यादा नहीं हो पाती। और ज़्यादा करके बच्चे जो एक वो इंडोर्स गेम जो हम कहते हैं खेलने के लिए वो बाहर जाने के बजाय वो घर के अंदर ही खेलते हैं, जिससे उनकी बॉडी की जो मूवमेंट है वो ज़्यादा नहीं हो पाती। दैन उसके बाद अगर हम कहें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो कुछ है मतलब समय जो है वो मोबाइल्स गेम्स में वहाँ पे बिताते हैं। कभी कभार जो है वो वीडियोस गेम्स में बिताते हैं, कंप्यूटर्स
गेम्स में बिताते हैं, उसकी वजह से भी क्या होता है कि उनकी बॉडी की मूवमेंट ज़्यादा से ज़्यादा नहीं हो पा रही। इसकी वजह से उनका जो वेट जो है वो जल्दी बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो मैंने पहली बात आपको बता दी कि कैसे क्यों बच्चे का जो वेट है वो बढ़ सकता है। एंड सेकंड बात जो है कि बच्चे जो है आजकल कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो जंक फूड जो है वो ज़्यादा खाते हैं, और जैसे कि पिज़्ज़ा बर्गर्स जो है, ये जो जंक फूड से वो खा लेते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो बातें होनी चाहिए, मतलब क्योंकि हेल्दी फूड्स जो है उनसे हमारा वेट जो है वो भी बहुत बार कंट्रोल में रहता है, बहुत बार मतलब रहता ही है। लेकिन उसके अलावा अगर हम जंक फूड हमेशा खाते रहे तो बॉडी का वेट जो है वो बढ़ता है। जैसे ये पाव के जो कुछ पदार्थ है वो भी अगर आप कहेंगे, फिर उसके बाद अगर दिन ब दिन हमेशा ऑयली अगर खाना खाया जाए तो भी जो है बच्चे का जो वेट है वो बढ़ता है। मतलब देखिए, जंक फूड हफ्ते में सिर्फ एक बार खाना कोई बड़ी बात नहीं, बट अगर यही बच्चा हर रोज़ वो ही खाए या फिर 3-4 दिनों में हमेशा ये खाना खाता ही रहे तो इसकी वजह से बच्चे का वेट तो बढ़ता ही है। और ये बात सिर्फ बच्चों में ही है ऐसे नहीं, ये बात बाकी लोगों में भी है, मतलब बड़ों में भी यही यही हो सकता है। तो मैंने आपको सेकंड रीज़न बता दिया कि अगर बच्चा जो जंक फूड अगर इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा खाए तो जो है उसका वेट जो है वो बढ़ सकता है। दैन उसके बाद जो है कुछ मेडिकल कंडीशंस वगैरह होती है, जैसे हाइपोथायराइड वगैरह जो बात होती है, इसकी वजह से भी बच्चे का वेट जो है वो बढ़ रहा है। दैन बहुत बार ऐसा भी होता है कि जेनेटिक्स प्रॉब्लम जिसे हम कहते हैं, जैसे कि अनुवंशिकता जो है उनकी वजह से भी बच्चे का जो वेट है वो हेल्प आउट, मतलब बच्चे का वेट बढ़ने के लिए उसे हेल्प आउट करता है। तो ये तो मैंने आपको रीज़न बता दिए कि किन चीज़ों के वजह से जो है बच्चे का वेट बढ़ सकता है। एंड उसके बाद जो है इरेगुलर स्लीपनेस, मतलब कि अगर बच्चा ओवर भी स्लीपिंग करे तो भी बच्चे का वेट जो है वो बढ़ता है बहुत बार। मतलब इसका मतलब ये भी है कि बच्चे की नींद कम भी ना हो, बट बच्चे की नींद जो है वो ओवर भी ना हो। अगर बच्चे की नींद ओवर हो गई तो भी वेट जो है वो बढ़ सकता है। बच्चे की नींद कम भी हो गई तो भी उसका वेट जो है वो बढ़ता है। इसके लिए मतलब ये आपको दोनों भी चीज़ें जो है वो बैलेंसिंग में होनी चाहिए। तो अभी इस पार्ट में मैंने आपको ये तो बता दिया कि आप कौन से रीज़न ऐसे हैं जो बच्चे का वेट बढ़ने के लिए हेल्प आउट कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि बच्चे का वेट जो है वो हम कैसे कम कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व कीजिए कि बच्चे की ऐसी क्या आदत है जिसकी वजह से उसका जो वेट है वो बढ़ रहा है, क्योंकि ऑब्जर्वेंस इज़ द फर्स्ट स्टेज to kill any problem or to find any problem, मिस व्हाट सॉरी, हाँ। तो सबसे पहली बात तो मैं कहती हूँ कि अगर पहले अपने बच्चे का जो दिन भर का शेड्यूल है वो चेक कीजिए कि बच्चे अब दिन भर में क्या क्या करते हैं, वो कितना खेलते हैं, वो कितने बाहर की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, स्पोर्ट्स में अगर हम कहें। दैन उसके बाद जो है या फिर वो इंडोर भी वो क्या क्या हरकतें करते हैं, जैसे कि वो कौन से गेम्स खेलते हैं या फिर वो सिर्फ एक कंप्यूटर्स वीडियो गेम्स इनमें ही इन्वॉल्व है, वो भी देखिए। दैन उसके बाद उनका जो फूड है वो कैसा है, मतलब क्या वो हेल्दी वेजिटेबल्स वगैरह खाते हैं, हेल्दी फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ हम मतलब वो सिर्फ जंक फूड ज़्यादा से ज़्यादा उनका सेवन करते हैं, तो वो भी देखिए। दैन उसके बाद क्या वो थोड़ा सा मतलब फिजिकल एक्सरसाइज वो करते हैं, उसकी तरफ भी ध्यान दीजिए। मीन्स यू हैव टू सी दैट what your child is doing in their regular lifestyle, मतलब वो अपने रेगुलर लाइफस्टाइल में कौन कौन सी चीज़ें
वो ऐसा कर रहा है उसे पहले ऑब्जर्व कीजिए, ताकि आपका जो सॉल्यूशन निकालने का तरीका है वो और आसान हो जाए, मतलब आप सॉल्यूशन निकाल पाओगे। और मैं तो आपको इस वीडियोस के ज़रिए बता ही रही हूँ कि आप कैसे जो है बच्चे का वेट जो है वो कम कर सकते हैं। देन उसके बाद कि ये होने के बाद उसका एक बार आपने डेली शेड्यूल आपने प्रॉपर ऑब्जर्व कर लिया, तो कुछ उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ऐसे है कि कुछ एक्शंस भी आपको लेनी पड़ेगी। जैसे कि बच्चा अगर जंक फूड खाता है तो उसे अवॉइड करना पड़ेगा। दैन उसे अगर उस एक्सरसाइज उसकी नहीं हो पा रही है, फिजिकल एक्सरसाइज, तो वो आपको उसे बोलना पड़ेगा या फिर उसे डिसिप्लिन में लाकर उसे बताना ही पड़ेगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, यू हैव टू डू फिजिकल एक्सरसाइज। आपको कुछ फिजिकल एक्सरसाइज कुछ समय के लिए करनी ही करनी है। या फिर बच्चा अगर बाहर जाने के बजाय सिर्फ घर के अंदर ही खेलने में व्यस्त हैं, तो उसे बताना पड़ेगा कि नहीं, खेलने के लिए कुछ समय तुझे बाहर भी करना पड़ेगा। मतलब क्या, ऐसे आपको कुछ उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन भी लगाने पड़ेगी, क्योंकि बात ऐसी होती है कि बच्चों को लाड प्यार करना बहुत ज़रूरी है, बट उसके साथ साथ डिसिप्लिन भी होना ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा ना हो कि मतलब लाड प्यार तो इट्स वेरी गुड, बट प्यार का जो परिणाम है वो कहीं इतना भी ना हो जाए कि बच्चे का हेल्थ के प्रॉब्लम उन्हें लाइफ में खुद फेस करनी पड़ेगी। और एक जो माँ होती है दोस्तों, वो बहुत बार यही करती है, मतलब जब तक वो एक बच्चे के लिए उसे पता होता है कि उसका बच्चा सही कर रहा है, तो वो उस वक्त के लिए उसे उतना लाड प्यार ज़रूर देती है, उसकी प्रशंसा भी करती है, उसे मोटिवेट भी करती है। लेकिन जब उसे पता होता है कि उसका बच्चा कुछ गलत कर रहा है, तो उसे पता होता है कि वो जो समय है उससे, हाँ, लाड प्यार से बातें करने का नहीं है, बल्कि थोड़ा सा उसके ऊपर अनुशासन भी लगाना ज़रूरी है। हाँ, लेकिन और बहुत बार ये भी बात है दोस्तों कि सिर्फ हर बात हम अगर कहें तो बच्चों को डांटना या अनुशासन में लगाना यही ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं, मतलब कि वो अगर हम उन्हें कुछ प्यार से समझाएं और उसके पीछे का रीज़न बताएं कि आखिर आप ये चीज़ें कर रहे हो पर वो गलत है और वो क्यों गलत है, और वो गलती ना हो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, तो वो बच्चा उसी वक्त मान लेता है। कोशिश हमेशा ये कीजिए बच्चों को कि अगर बच्चा गलत कर रहा है तो सबसे पहले बताइए कि आखिर वो बच्चा गलत क्यों कर रहा है, क्योंकि बच्चे तो आखिर बच्चे होते हैं, उन्हें नहीं पता होता इतना नॉलेज। हमें पता होता है कि बच्चे गलत कर रहे हैं, बट उन्हें रीज़न बताइए कि अगर आप ये गलत चीज़ कर रहे हो तो इसका जो परिणाम है वो क्या क्या निकल सकता है। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि बच्चों को ज़्यादा डांटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन जो है लगाना वो भी ज़रूरी होता है। तो मैं वही कह रही हूँ कि वेट लॉस के लिए उनके कुछ रेस्ट्रिक्शन भी लगाइए, जैसे कि जंक फूड जो है वो बिल्कुल अवॉइड कीजिए, और तो और उन्हें फिजिकल एक्सरसाइज जो है वो करने के लिए कहिए। देन आउटडोर गेम जो है वो भी उन्हें करने के लिए ही कहिए। तो मैंने आपको ये तो बात बता दी। मैं जैसे कि हम एक शेड्यूल बनाते हैं, हाँ, मैंने पिछले भी कुछ वीडियोस में बताया था कि आपको दिन के शेड्यूल्स वगैरह कैसे बनाने हैं, व्हाट यू हैव टू डू, वैसे ही शेड्यूल अपने बच्चे का वेट लूज करने के लिए भी बनाइए। देन उसके बाद जो है अब मैं आपको ये बताती हूँ कि और क्या चीज़ें करने हैं जिसकी वजह से बच्चे का जो वेट जो है वो कम हो सकता है। तो सबसे पहली बात कि जंक फूड जो है वो बिल्कुल अवॉइड कीजिए। जंक फूड उसे दीजिए मत। अभी जंक फूड में क्या क्या आता है दोस्तों, कि जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर जैसे जो कुछ हैं वो उनमें आते आते हैं।
देन उसके बाद जो है ऑयली जो फूड्स है वो भी अवॉइड कीजिए, बिकॉज ऑयल के वजह से भी जो है वेट जो है वो बहुत बार बढ़ता है। और अगर उसके ऊपर अनहेल्दी ऑयल रहा तो उसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। सो ऑयली जो पदार्थ है जिसे हम कहते हैं समोसा, कचौरी, पकोड़े, देन अलग अलग जो है पाव वड़ा वगैरह, ये जो से वो भी मतलब ऑयली जो है वो अवॉइड ही कीजिए, ताकि बच्चे का वेट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ना बढ़े। दैन नेक्स्टली बात जो है बस मीन्स यू हैव टू कीप कॉन्सेंट्रेशन, यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर चाइल्ड डाइट। चाइल्ड का आपका डाइट कौन सा है, मतलब उसका खान पान कैसा है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए और फिर उसके और उसमें कुछ बदलाव कीजिए। देन उसके बाद उसके अभी जो है जंक फूड आप अवॉइड करोगे बच्चे का, तो उसके रिप्लेस में उसे हेल्दी फूड्स दीजिए। और ऐसे हेल्दी फूड्स भी आप दे सकते हो बच्चे को जो उसे खाने के लिए चटपटे लगे या फिर खाने के लिए पसंद आए। देन आप उसे फ्रूट्स वगैरह जो फ्रेश फ्रूट्स वो भी दे सकते हो, जो बच्चे का हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। ये सिर्फ वेट लूज़ करने के लिए ही नहीं, बल्कि बाकी जो ओवरऑल हेल्थ की कुछ प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्व करने के लिए अगर आप उसे हेल्दी वेजिटेबल्स और हेल्दी फ्रूट्स अगर दोगे तो भी वो बहुत हेल्पफुल होने वाले। बिकॉज कुछ फ्रूट्स हैं जो हेल्पफुल है बच्चों के वेट लूज़ करने के लिए। और अगले एक वीडियोस में मैं ये भी काम करूँगी कि आपके मतलब बच्चे के लिए जो है कौन से हेल्दी फूड्स जो हैं वो हम बच्चे के आहार में डाल सकते हैं, जिसकी वजह से उसका वेट जो है वो लूज़ हो सके। देन उसके बाद दोस्तों जो बच्चे को फिज़िकल एक्सरसाइज जो है वो करने के लिए, और फिज़िकल एक्सरसाइज में ऐसी एक्सरसाइज बनाए रखें जिसमें बच्चे को जो पसीना है वो ज़्यादा से ज़्यादा है। बिकॉज स्वेटिंग होने की वजह से क्या ये जो स्वेटिंग है ना दोस्तों, ये स्वेटिंग बच्चे का वेट लॉस करने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। और हम बहुत बार ऐसा देखते हैं कि अगर हमने कुछ हार्ड काम किया, फिजिकल हार्ड वर्कआउट किया, तो खुद जो है हमारे बॉडी से भी स्वेटिंग होती है। अब ये जो स्वेटिंग जो है वो हमारे वेट लूज़ करने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। तो ऐसी फिजिकल एक्सरसाइज रखिए जिसके जो है बच्चे की स्वेटिंग हो जाए। उसमें भी आप जैसे कह सकते हो अप्स डाउन्स रख सकते हो, पुशअप रख सकते हो, एंड उसके बाद जो हम कहते हैं रनिंग रख सकते हो। रनिंग मतलब कि एक ही प्लेस पे रनिंग जिसे हम जॉगिंग भी कहते हैं, वो भी आप कर सकते हो। और अगर आप मॉर्निंग टाइम पे अगर बच्चे का शेड्यूल रखोगे फिजिकल एक्सरसाइज का, तो इट्स रियली मार्वलस थिंग्स। बिकॉज मॉर्निंग का टाइम जो है वो उसके बॉडी के अंदर एक पहले से फ्रेशनेस होती है, बट फिजिकल एक्सरसाइज की वजह से उसकी जो फ्रेशनेस है वो और बढ़ती है और वो एक अलग मूड में होता है। और उसका एक बार ये अगर दिन का शेड्यूल बन गया पूरी तरह से, तो बात ये होती है कि बच्चा जो है वो दिन भर बहुत फ्रेश महसूस करता है। एंड सो इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट टू टेक सम टाइम फॉर एक्सरसाइज। तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे मतलब आप जो है फिजिकल एक्सरसाइज से कर सकते हो। एंड उसके बाद जो है कुछ डांसिंग के स्टेप्स होते हैं, जैसे फास्ट डांस जिसे हम कहते हैं। ऐसे बहुत सारे फास्ट मिक्स डांस है जिसकी वजह से जो है बच्चे का वेट जो है वो लूज़ करने के लिए हेल्प आउट होता है। और एक्चुअली सच कहूँ तो ये जो कुछ टिप्स है वो मैंने खुद भी फॉलो किए दोस्तों। नॉट इन माई चाइल्डहुड, मतलब इट्स नॉट इन माई चाइल्डहुड। एक्चुअली ये जो था मेरा मतलब मैं तब चाइल्डहुड की भी फेज में नहीं थी, मैं थोड़ी सी बड़ी थी, बट इट्स वर्क ऑन मी। एंड सच कहूँ तो हमारे बॉडी और बच्चे की बॉडी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट इतना ज़्यादा नहीं होता है। So you have to take care and all be serious about these problems also, because India's many populations are facing this situation.
तो इंडिया की ऐसी बहुत सारी पॉपुलेशन है जो इस मोटापे को फेस कर रही है। तो हमें अभी देखना है कि हम कैसे अवॉइड करें इन चीज़ों को। फिर उसके बाद जो है बच्चे की जो स्लीपिंग है वो ज़्यादा भी ना हो और कम भी ना हो, मतलब ओवर स्लीपनेस भी ना हो और जो है कम भी स्लीपनेस ना हो। देन उसके बाद घी जो है वो बच्चे का इन दिनों अगर उसका ज़्यादा वेट हो तो वो अवॉइड ही करना है, और रखा तो भी बहुत कम क्वांटिटी में, बट घी तो मैं कहती हूँ स्पेशली अवॉइड ही कीजिए। बिकॉज बहुत बार ये भी होता है कि घी की वजह से भी बच्चे का वेट जो है वो बढ़ता रहता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में मैं कुछ और नया लाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। आपके कमेंट्स लाइक ये मुझे मिल रहे हैं, एंड एक्चुअली इट्स रियली वर्किंग, और मेरा चैनल जो है वो भी ग्रोथ आउट हो रहा है, और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। आप मुझे फेसबुक पेज जो है एजुकेशनल वर्ल्ड, वहाँ पे भी मुझे ज्वाइन कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मी ऑन दैट पेज ऑल्सो, बिकॉज वहाँ पे मैंने बहुत सारे इंफॉर्मेटिव जो है कंटेंट ऑलरेडी वहाँ पे डाला है। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। अगली वीडियोज़ में मैं कुछ और नया लाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।